नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। लगातार हम जो है आपके जो सवाल है उनको लेकर, आपकी जो मांग है उसको लेकर वीडियो जो है उपलब्ध कराते रहे हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। इसी प्रकार से इसी क्रम में आज जो सीटी के ग्रेजुएशन लेवल की रिजल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब किसकी तैयारी की जाए, उसको लेकर हम जो है एक वीडियो लेके आए हैं आज, जिसमें हम ये लेके आए हैं कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की जो वैकेंसी है जो क्लियर हो चुकी है कि लगभग 5,000 पोस्टें इसकी आने वाली है, उसको लेकर हम आज जितनी भी क्वेरीज हैं उनको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो है निश्चित होकर किसी एक वैकेंसी की तैयारी एक तरीके से कर सके। तो इसकी संपूर्ण जानकारी, इसके अलावा कि वैकेंसी जो है वो कब आने में है और ये आएगी वैकेंसी तो क्या इसमें सिलेबस चेंज होना है या इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उनको लेकर चर्चा आज इस विषय पर करने वाले। चलिए देखते हैं। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज किस विषय पर है। तो आज हम जो है वो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए जो पद होते हैं, जो वैकेंसी आती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा जिस विषय पर करेंगे वो है पाठ्यक्रम पर, कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग इसके पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, ये दो भागों में होता है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। एक दिन भी हो सकते हैं, अलग अलग डेज भी हो सकते हैं। ये बात कर रहे हैं 2013 की जो वैकेंसी जारी हुई थी आरपीएससी द्वारा, उसकी बात कर रहे हैं। अब तक दो बार 2011 में और 2013 में आरपीएससी द्वारा इस एग्जामिनेशन को करवाया जा चुका है। 2013 वाला जो पेपर है वो 2015 में हुआ था और वो आउट हुआ था। उसके बाद उसको 2016 में दोबारा करवाया गया और ये जो पेपर है ये दो बार हुआ। तो उसी पैटर्न को लेकर हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आता है या पूर्व वैकेंसी में किस प्रकार से हुआ। तो निश्चित ही ये जो संभावना है कि पैटर्न यही रहेगा। हो सकता है इसमें बदलाव हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स पैटर्न यही है। कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, कुछ जो है मार्किंग में ऊपर नीचे जो मार्जिन है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित ही जैसे राजस्थान का पोर्शन इसमें कम है, तो हो सकता है कि राजस्थान को ऐड कर दिया जाए। और कुछ ऐसे पोर्शन है जो जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से वहां थोड़ा अधिक हो गया है, तो उसको थोड़ा वो कम कर सकते हैं उस मार्जिन को। तो निश्चित ही इसमें परिवर्तन आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। फिर भी अब अभी तक हम जो पैटर्न चलता है उसको देखते हैं। तो इसको दो पैटर्न में लेते हैं। सबसे पहला वाला जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको 6 विषय देखने को मिलते हैं: हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर और गणित। तो ये हमारे 6 विषय हैं और प्रत्येक विषय में 25-25 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 25-25 प्रश्न आते हैं। तो कुल 150 प्रश्नों का पेपर होता है। कितने नंबरों का होता है? एक प्रश्न होता है 3 नंबर का और टोटल जो अंकों का भार है वो 75-75 करके 450 अंकों का प्रथम प्रश्न पत्र होता है। इसी में जो गणित और कंप्यूटर है वो केवल सेकेंडरी स्तर के होते हैं, मतलब 10वीं लेवल के होते हैं, और बाकी जो है वो सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं लेवल का मैटर इसमें पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट सेकंड को। पार्ट सेकंड की अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी की तैयारी, इस पूरे जूनियर अकाउंटेंट को अगर क्रैक करना है किसी को, तो इस पार्ट को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक ये पार्ट आपका मजबूत नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये मान के चलिएगा। क्योंकि देखिए, यहां हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर जो है हम हर वैकेंसी में पढ़ते हैं। हर वैकेंसी में आप थर्ड ग्रेड दे लीजिए, आप कोई और एलडीसी, कांस्टेबल, जहां आप देखेंगे वहां आपको ये सामान्य रूप से ये देखने को मिलते ही हैं। बट आप ये इसकी बात करें तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉमर्स वाला पोर्शन है। अच्छा, इसमें एक भ्रांति और है। विद्यार्थियों के मन में भ्रांति क्या है कि क्या आर्ट्स बैकग्राउंड के या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आगे आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा कि दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हालांकि नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब भी जरूर आएगा कि जो है ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी व्यक्ति जो है, हालांकि देखिए अब जो है इसमें सीईटी से पास होने वाली एग्जाम देंगे, तो निश्चित ही सीईटी से पास होने के बाद आपका कोई विषय नहीं रहता। आपने सीईटी की पात्रता हासिल कर ली, उसके बाद आप इसके लिए योग्य हैं, जो भी कट ऑफ ये जारी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें को भी 6 पोर्शन में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला पोर्शन है बही खाता, बुक कीपिंग और लेखाकर्म। दूसरा है व्यवसाय पद्धति। तीसरा है लेखा परीक्षा। चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स। पांचवा जो है वो राजस्थान सेवा नियम खंड जो है 1981 वाला जो राजस्थान सेवा नियम है, उसमें भी उसके जो अध्याय 2, 3, 10, 11, 13, 14 और 15 और 16 में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं आगे। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम जो खंड है उसके भी अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 और 17 में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देखिए इस पूरे सेकंड पोर्शन में 450 नंबर
पेपर और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये अपने आप में 50% हिस्सा रखता है। आगे हम जब 2013 की जो कट ऑफ लिस्ट है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें भी जो है उन्होंने लिखा है कि क्रम संख्या 5 और 6, मतलब ये 5 और ये जो 6 है, अन्य विषय को छोड़कर सब कुछ जो है स्नातक स्तर का, मतलब ये जो है ये जो बही खाता, व्यवसाय, लेखा परीक्षा और भारतीय अर्थशास्त्र है, ये सब जो है वो स्नातक स्तर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 3600 ग्रेड पे की नौकरी है, तो इसमें स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं। चलिए, ये है हिंदी का सिलेबस। देखिए, हिंदी के सिलेबस की अगर चर्चा करें तो वो सभी सामान्य बिंदु या टॉपिक इसमें हैं जो हम हर एग्जामिनेशन में पढ़ते आ रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लें आप। देखिए, इसमें संधि, समसामयिक, जो उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, ये सभी जनरल टॉपिक्स हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आपने आगे भी तैयारी की है तो ये आपको इतनी इसमें समस्या नहीं होने वाली। और इसकी जो PDF है हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है गूगल लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। बात करते हैं आगे अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में भी टेंस, वॉइस, नैरेटिव्स, जो हमारे सामान्य टॉपिक है वो ही मिलते हैं, तो इसमें आपको इतनी समस्या नहीं आने वाली है इंग्लिश और हिंदी में। बात करते हैं आगे, तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान की कला, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जो 25 प्रश्न आने वाले हैं उसमें आपको राजस्थान की कला, साहित्य, संस्कृति, विरासत और जो इतिहास है उसमें से, इसके अलावा राजस्थान के भूगोल में से, इसके अलावा किसमें से आपको राजस्थान के भूगोल में से, कला, साहित्य, इतिहास से, और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था और समसामयिक घटना, करंट में से आपको इन 5 पोर्शन में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल 25 प्रश्न है और इतना बड़ा सिलेबस है, तो निश्चित ही आपको उतना ही मार्जिन रखना है, क्योंकि यहाँ जो है वो ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। मैक्सिमम लोग मैक्सिमम प्रश्न सही रूप से अटेंड करते हैं, क्योंकि ये लगातार पढ़ते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले बात करते हैं दैनिक विज्ञान की। ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसमें से 25 प्रश्न आने अलग से, तो 25 प्रश्न आ रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ा मार्जिन ये रखता है। 75 नंबरों का मार्जिन ये विज्ञान रखता है। अगर आप विज्ञान बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसमें समस्या नहीं आने वाली, पर जो नॉन विज्ञान बैकग्राउंड वाले हैं उसको इनका अध्ययन करना जरूरी है। और हम आपको बता दें कि जल्द ही हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पर जो है आपको ये जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी से रिलेटेड जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो निश्चित ही आप हमारा ऐप और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसकी तैयारी में समस्या न आए। फिर बात करते हैं गणित की। गणित हम पूर्व में भी स्टार्ट करा चुके हैं। LDC और जूनियर अकाउंटेंट के लिए गणित की क्लासें ली जा रही है, तो आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर गणित की वीडियो देख सकते हैं और लगातार रोज वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, गणित में भी आपके सामान्य जो गणित है 10th लेवल की वही पूछी जाती है। बात करते हैं आगे कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर जो है देखिए ये ऐसा विषय है जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि ये भी 25 का है और गणित भी 25 का। यहाँ आपको समस्या कम आने वाली है। साइंस में आपको थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, पर यहाँ पर भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। बट गणित, ये जो कंप्यूटर है, इसमें जो है आपको क्या करना है, आपको करने हैं MCQ। मैक्सिमम जितना हो सके आप MCQ कीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है वो सीधे सीधे MCQs में से उठते हैं। बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की, जिसमें से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है उसका पोर्शन दिया गया है, सेकंड पार्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उन्होंने पहली बार इनको पढ़ेंगे, और ये जो है स्नातक लेवल का अकाउंटिंग आती है। ग्रेजुएशन लेवल की तो 12th लेवल की, सीनियर सेकेंडरी लेवल की तो फिर भी हम कर सकते हैं, बट ये क्या आती है, अकाउंटिंग जो है वो स्नातक लेवल की इसमें पूछी जाती है। तो आपको इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप में 50% हिस्सा इसके पास रहता है पार्ट सेकंड के पार्ट। बात करते हैं आगे, तो इसमें बिजनेस स्टडी मेथड जो है वो आपको पढ़ना है, बिजनेस मेथड्स पढ़ने। इसके अलावा आपको ऑडिटिंग पढ़नी है। ये आपके अंतर लाएगा, आपके सिलेक्शन का जो अंतर है ये 3 पोर्शन जो कॉमर्स वाले हैं ये लेके आएंगे, क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थी इसको आसानी कर सकते हैं, बट उनके लिए पहले प्रश्न पत्र में समस्या रहती है। तो आप अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो पहले प्रश्न पत्र में हम ये करेंगे कि मैक्सिमम जितना हो सके उतनी
तैयारी करके मैक्सिमम अंक हासिल करेंगे और उसके बाद यहां तैयारी करके आप, अच्छा ये अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी एकमात्र ये बिल्कुल सही समय है वैकेंसी जारी होने से पहले आप तसल्ली से इस पोर्शन को तैयार करें। हम लोग आपको तैयार करा रहे हैं, लगातार वीडियो जारी होने वाले हैं आगे हमारे चैनल पर। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, ये आपको पढ़नी है। देखिए राजस्थान की इकोनॉमिक्स तो हम लगातार पढ़ते हैं, पर इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत कम वैकेंसीज में पूछी जाती है, तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स भी तैयार करनी, क्योंकि ये भी 25 प्रश्नों का मार्जिन लेके चलती है। उसके बाद राजस्थान सेवा नियम और जो हमारे सामान्य वित्त और लेखा नियम है वो 25-25 अंकों के 25-25 प्रश्नों के पूछे जाएंगे, 75-75 अंकों के, और ये भी अपने आप में 150 नंबर कवर करता है ये दोनों पोर्शन। और इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड नियम है और आपको इसमें केवल रटना है, समझना कुछ भी नहीं है, रटना है, और रटकर आप इन 150 प्रश्नों को, 150 नंबरों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये आपको देगा सिलेक्शन। तो निश्चित ही अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहला प्रश्न पत्र तो तैयार करना ही है सभी को, बट अगर सिलेक्शन लेना है तो दूसरा प्रश्न पत्र आपको बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी पोस्टों की, कि ये पोस्ट जो है वो किस प्रकार की है और इसमें जो है क्या उसकी सैलरी रहती है, क्या उसका जो है पैटर्न रहता है। बात करते तो, और इसमें देखिए ये जो है कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व, मतलब ये तो हो गया जूनियर अकाउंटेंट और ये हो गया टीआरए। तो ये टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट जो है इसमें 21 से लेकर 35 वर्ष की जो आयु है वो मांगी जाती है, और ये रनिंग ग्रेड पे 3600 की नौकरी है, 9300 और 34800 जो है बैंड, और इसमें जो ग्रेड पे है वो 11 मतलब L11 के अंदर ये आती है। और इसकी अगर बात करें आगे कि इसके लिए क्या क्या मांगा जाता है, तो इसमें जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला कोई भी विद्यार्थी जो है, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला जो विद्यार्थी है वो इसको आसानी से दे सकता है इस एग्जामिनेशन को। इसके लिए मैं आपको बता दूं तो योग्यता में जब हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट मस्ट होल्ड ए डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, मतलब कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में, तो आप इसको देने के योग्य हो। इसके अतिरिक्त जो है आपको कंप्यूटर से संबंधित कोर्स जैसे कि आरएससीआईटी हो गया, पीजीडीसी हो गया, ओ लेवल कोई कोर्स हो गया, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिग्री है वो आपको देनी है और आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको आरएससीआईटी होना न्यूनतम जो है वो जरूरी है। पीजीडीसीए भी चल सकता है, बीसीए भी चल सकता है अगर आपके पास अतिरिक्त डिग्री है बीसीए की, या ओ लेवल जो कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो आप इसके साथ ग्रेजुएशन के साथ होना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट को दे पाओगे। क्योंकि देखिए जूनियर अकाउंटेंट का जो सारा काम है वो कंप्यूटर आधारित है, तो इसमें कंप्यूटर की डिग्री मांगना जरूरी भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस में जो है कंप्यूटर का पोर्शन कभी कम नहीं हो सकता जूनियर अकाउंटेंट में। एक तो राजस्थान सेवा नियम, लेखा नियम, और जो कॉमर्स वाला पोर्शन है वो पूछा जाएगा, क्योंकि काम ही इसी प्रकार का अकाउंटिंग का काम है। जब उसको अकाउंट्स ही नहीं आएगा, अकाउंटिंग ही नहीं आएगी, तो वो काम कैसे करेगा। तो पाठ्यक्रम में जो है उसमें बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा किसमें, राजस्थान वाले पोर्शन में, हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन में, साइंस वाले में, गणित में, क्योंकि वहां थोड़ा सा मार्जिन है कि आप वहां बदलाव कर सकते हो, वहां कम आए तो भी चलेगा, बट आपको कंप्यूटर पूरा आना चाहिए, इंग्लिश पूरी आनी चाहिए, हिंदी मतलब लैंग्वेज तो आपको दोनों आने ही चाहिए, कंप्यूटर पूरा आना चाहिए। और जो सेकंड पोर्शन है पूरा अकाउंटिंग वाला हो गया, राजस्थान सेवा नियम हो गए और जो हमारे लेखा नियम हो गए, ये आने बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री वाले इसको दे सकते हैं, और सीईटी के बाद जो ग्रेजुएशन की डिग्री तीनों में किसी के पास भी हो, तीनों किसी भी स्ट्रीम में हो, आप उसको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ देखिए इस समय जो है 3991 पोस्टें दी गई थी पिछली वैकेंसी में, और अभी जो है वो हमारे 4913 पोस्टों की घोषणा हो चुकी है जूनियर अकाउंटेंट की। तो निश्चित ही ये वैकेंसी बहुत जल्दी जारी होने वाली है और अच्छी खासी पोस्टें हैं। देखिए 4913 पोस्टें कम नहीं होती, वो भी राजस्थान लेवल की वैकेंसी में, जिसमें कि आपको केवल 15 गुना या जो भी वो क्राइटेरिया रखते हैं उसमें एक लिमिटेड लोग हो गए। पहले तो फिर भी बहुत सारे लोग थे, अब लिमिटेड लोग होंगे, उन लिमिटेड लोगों में ही आपको तैयारी करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखें, तो ये लेके आए हैं आपके लिए सीईटी की जो इन पदों के लिए योग्यता जारी की गई वो। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी नियमित विश्वविद्यालय से
किसी भी निजी विश्वविद्यालय से जो शैक्षणिक संस्था की डिग्री है वो धारित होनी चाहिए। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड वाला होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जो है इंटरमीडिएट जो है ये संस्था लिखी हुई है कोलकाता की, वहां से होनी चाहिए, या आप सीए हैं तो भी आप इस वैकेंसी को दे सकते हैं। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार द्वारा नियंत्रित से ओ या उच्च लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना जरूरी है। मतलब इन तीनों में से एक डिग्री और या के बाद इन चारों में से, पांचों में से एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि जो है वो आरएससीआईटी भी संचालित है। देखिए ये लिख दिया है वर्धमान कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये न्यूनतम योग्यता है, मतलब इस वाले पार्ट में से एक योग्यता और इस वाले पार्ट में से एक योग्यता होनी चाहिए। वर्ष इसमें स्पष्ट लिखा है कि न्यूनतम जो है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष वाले ही इस वैकेंसी को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर छूटें दी गई है तो आपको नोटिफिकेशन में जारी कर दी जाएगी कि किस व्यक्ति को कितनी छूट मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित ये हो गया है कि सब इसको दे सकते हैं, केवल कॉमर्स वाले, या जो आपके कंफ्यूजन है कि क्या केवल कॉमर्स वाले देंगे, वो ऐसा नहीं है, तो सब लोग इसको दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2013 की कट ऑफ की। इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि अंदाजा लगेगा, देखिए ये जरूरी नहीं कि कट ऑफ यही रहे या इसके आसपास रहे, पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको न्यूनतम कितने अंक चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए, या हम इन अंकों से ऊपर अगर चले जाएं। देखिए 2013 वाली वैकेंसी का लेवल अलग था, अब जो एग्जाम होगा उसका लेवल अलग होगा। निश्चित रूप से कंपटीशन में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, लोग ज्यादा हुए हैं, तैयारी ज्यादा करने लगे, संसाधन बढ़ गए। 2013-15 में आपको यूट्यूब पे आप देखोगे तो कोई भी अवेलेबल नहीं था इस कंटेंट को लेकर। आज आपको बहुत सारे कंटेंट बहुत सारे चैनल्स में फ्री उपलब्ध है और आसानी से उपलब्ध है, तो निश्चित ही कंपटीशन का लेवल जो है वो बढ़ने वाला है। तो अगर हम देखें तो जनरल जो है वो 900 में से, देखिए इसकी टोटल कहां से निकली है 900 में से, तो 583, इसका मतलब है लगभग 65% के आसपास जो है जनरल की मेरिट रही थी 2013 वाले में। इसके बाद बात करें टीएसपी की, इसमें 500 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 55 से लेकर 60 के बीच में रही थी टीएसपी जनरल की। ऐसे एससी की बात करें 478 है, तो इसका मतलब है 52% के आसपास इसकी रही थी। ऐसे ही टीएसपी जो एससी वाला है उसमें 425 का मतलब है कि 49% के आसपास इसमें रही थी। एसटी की बात करें 458, इसका मतलब है 50% के आसपास इसकी भी मेरिट रही थी। टीएसपी एसटी की बात करें तो 312, तो ये थोड़ी कम हो गई है, मतलब ये 40% के आसपास हो गई है। और ओबीसी की बात करें 571, इसका मतलब है 571 का अर्थ हो गया कि ये भी लगभग 65% के आसपास ही इसका स्कोर रहा है जूनियर अकाउंटेंट वाला। ऐसे ही टीआरए का दिया है 616, इसका मतलब है लगभग 70% के आसपास। ऐसे ही दूसरों की देखें, ओबीसी की देख लेते हैं 605, तो 605 का अर्थ ये हो गया कि 65 से लेकर 70% के बीच में इसकी मेरिट रहेगी। तो हम देखेंगे टीआरए और जूनियर अकाउंट में थोड़ा, क्योंकि यहाँ पोस्टें कम है तो मेरिट बढ़ेगी, और यहाँ पोस्टें अधिक होती है तो मेरिट लगभग आप देखेंगे 65, 55, 55, 60, 52, 49, 50, 40, 65 जो पिछला पेपर का लेवल था। हम आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें आपको पेपर डिस्कशन करवाएंगे 2011 वाला और 2013 वाला, दोनों वैकेंसी का। तो आप देखेंगे कि जो मेरिट है वो लगभग 50 से लेकर 65% के बीच में रहेगी। तो हम ये मान के चले कि अगर आप इस पेपर के लेवल के हिसाब से 70% के आसपास हैं या 70% से अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया 900 का अगर 70% निकालें तो लगभग 630 नंबर होते हैं। और दो पार्ट है आपके पास, 450 जो जनरल पार्ट है और 450 जो दूसरा जो हमारा कॉमर्स वाला पार्ट है। तो 450 और 450 900 नंबरों में आपको लगभग 600 650 नंबर के अगर टारगेट आपके पास है, 70-75% का अगर टारगेट आपके पास है, तो निश्चित ही आपको इस वैकेंसी में सफलता मिलनी तय है। तो इतना आप टारगेट जरूर रखें कि हम 70 से 75% तक ला सकें। और इसका मतलब हो गया 630 से लेकर या हम के 650 के आसपास आपके पास अंक होने चाहिए 900 में से। तो आप देख लीजिए इस 450 में से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे वाले 450 में आप अधिकतम क्या प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें सेकंड पोर्शन, फिर कह रहा हूं मैं, जिसकी कमांड होगी सेकंड पोर्शन में वो जरूर वैकेंसी में सफलता अर्जित करेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि ये तो हो गया कि साहब पढ़ना है, वैकेंसी आनी ये भी तय हो गया, सीईटी में आप पास भी हो गए,
आप एलिजिबल हो गए इस वैकेंसी के लिए। अब क्या करें या अभी क्या करें? अगर आपके अच्छे अंक बन रहे तो अभी क्या करें, क्या पढ़ें? तो देखिए, पार्ट 1 की बात करें, पार्ट फर्स्ट की बात करें, जो जनरल पेपर है उसकी बात करें, सामान्य ज्ञान वाले, तो हिंदी के लिए अगर बात करें तो आज आज अगर हम कहें हिंदी के लिए आपको कुछ पढ़ना है और जो वैकेंसी में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो वो देखिए 9 से 12 जो आरबीएससी की पुस्तक चलती है, राजस्थान बोर्ड की जो 9 से 12 की व्याकरण की पुस्तक चलती है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राघव प्रकाश का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मार्केट में 1-2 पुस्तकें और हैं जिनका आप अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। अच्छा, पढ़ना आपको सिलेबस के अनुसार ही है, ऐसी कोई वस्तु न पढ़े जो आपके सिलेबस में नहीं है, समय खराब करेगी। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बात करें तो BK रस्तोगी जो है वो बेस्ट मानी जाती है इंग्लिश व्याकरण या इंग्लिश पढ़ने के लिए, जो टॉपिक हमें दिए गए उनके लिए। और एक नेपाल सिंह तंवर जो है उनकी पुस्तक आती है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती है। नहीं तो आजकल ऑनलाइन सुविधा हो गई है, जाइए ऑनलाइन डालिए, 1-2 दिन में आपके घर पे ये डिलीवर हो जाएगी। बात करते हैं हम लोग राजस्थान सामान्य ज्ञान की, जो राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान आना है, जिसमें हिस्ट्री आनी है, ज्योग्राफी आनी है, पॉलिटिकल आनी है, राज्यव्यवस्था आनी है, इकोनॉमिक्स आनी है, ये सारे पोर्शन जो आने हैं वो कहाँ से पढ़ने? तो उसके लिए आप जो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक सिखवाल हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार की जो गाइड मार्केट में उपलब्ध है जो केवल जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से है। क्योंकि देखिए आप क्योंकि यहाँ केवल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और सिलेबस है बहुत बड़ा, तो आप सोचिए कि 5 प्रश्नों के लिए आप कितना पढ़ेंगे। और निश्चित ही आप सीईटी पास करके आए तो इन सारे पोर्शनों को आपने पढ़ा है, गणित को भी पढ़ा, अंग्रेजी को पढ़ा, राजस्थान वाली आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी सब पढ़ा है आपने। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पुराने आपके नोट्स बने हुए हैं, तो उनका अध्ययन करें इन गाइड्स के बदौलत। और ये गाइड का हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपको केवल ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कंटेंट उपलब्ध नहीं है तो जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से इस पोर्शन के लिए एक छोटी सी गाइड खरीद ले, ताकि अपना समय कम से कम खराब हो। करंट वाले पोर्शन के लिए मैं आपको कहूंगा कि मूमल का अंक, क्योंकि करंट ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में से 100% प्रश्न सही कर सकते हैं, तो मूमल का अंक पढ़े, लूसेंट पढ़ सकते हैं आप सामान्य के लिए। और क्रोनोलॉजी जो आती है वो आप राजस्थान के संदर्भ में या इंडिया लेवल के संदर्भ में कोई अगर सामान्य करंट का पोर्शन पूछा जाता है तो वो पढ़ सकते हैं। तो निश्चित ही ये पोर्शन आपको इतना परेशान नहीं करने वाला। बात करते हैं विज्ञान की, दैनिक विज्ञान की। इसके लिए सबसे अच्छी बुक है 6 से 10 तक जो हमारी आरबीएससी की पुस्तकें आती है, मतलब 6 से 10 तक जो हमारी आरबीएससी की पुस्तकें आती है वो आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6 से 10 एनसीईआरटी, क्योंकि देखिए प्रश्न जो है यहां से आसानी से आप समझ सकते हैं उस विज्ञान को। उसके अतिरिक्त आप जो है आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। लूसेंट जो विज्ञान के लिए लूसेंट आती है उसका अध्ययन भी, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है, तो उसका अध्ययन भी आप सिलेबस के टॉपिक के अनुसार ही करें। बात करते हैं आगे गणित की, तो गणित के लिए आपको, क्योंकि देखिए गणित में जो है आपको कहीं ना कहीं से गणित के नियम समझने पड़ेंगे, तो हमारे चैनल के ऊपर गणित के जो है इस पोर्शन से रिलेटेड, इस सिलेबस से रिलेटेड सारे वीडियो हम अपलोड करवाएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आर्यस अग्रवाल ले सकते हैं, और कुछ नियम अगर आपको समझने हैं तो 10वीं की बुक्स ले सकते हैं। 10वीं जो 6 से लेकर 10वीं तक गणित की बुकें चलती है, सिलेबस के अनुसार उस टॉपिक को आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर आप 25 के 25 सवाल बिल्कुल सही कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, लूसेंट की एक बुक आती है जिसमें 1000 PYQ आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आपको अगर कंप्यूटर का अध्ययन करना है तो मेरा अनुभव यह कहता है कि अगर किसी ने कंप्यूटर में आए हुए लगभग सभी वैकेंसीज के जो हमारे PYQ होते हैं, मतलब पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं जिनमें प्रश्न आते हैं, MCQs होते हैं, उसका अध्ययन आप कर सकते हैं पुराने प्रश्न पत्रों का। इसके अलावा RSCIT के लिए भी बहुत सारे मार्केट के अंदर PYQ उपलब्ध है, पुराने प्रश्न पत्र उपलब्ध है, उनका अध्ययन आप कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में ज्यादा बदलाव नहीं होता, प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो पूर्व में आए हुए हैं। तो 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं उन प्रश्नों को एक बार अपनी नजर के सामने से निकाल ले, तो आप एग्जाम में 25 में से 25 प्रश्न बिल्कुल सही कर सकते हैं। और ये अपने आप में बड़ा मार्जिन होगा, क्योंकि मेरा जहां तक अनुभव है कि कंप्यूटर जो है वो सभी लोगों का स्ट्रांग नहीं होता है। बहुत कम लोग जो है कंप्यूटर पे कमांड रखते हैं। RSCIT सब करते हैं, बट हमें पता है कैसे करते हैं। तो कमांड जो है वो बहुत कम लोगों की, यहां आपको मार्जिन मिल सकता है किसी और व्यक्ति से आगे निकलने का। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट की।
तो इसकी भी हम बुक्स लेके आए, क्योंकि देखिए अध्ययन मैं नहीं कहूंगा कि आप जो है कहीं किसी ऐप को खरीद कर कीजिए, वो आपकी अपनी राय है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप खुद अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इन पुस्तकों को खरीद कर अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बही खाता, बुक कीपिंग एंड लेखा कर्म की। इसके लिए अजय प्रकाशन की एक पुस्तक आती है। देखिए इनका हमसे कोई लेना देना नहीं, मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं प्रकाशन बता रहा हूं इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी को भी रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, बस मार्केट में उपलब्ध जो विकल्प है वो आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप समय से अपनी जो है तैयारी प्रारंभ कर सकें। इसके अलावा जो है 11 12 की जो एनसीईआरटी आती है वो आप पढ़ सकते हैं। इस पोर्शन के लिए बात करते हैं व्यवसाय पद्धति की, तो च्यवन प्रकाशन जो है और सिखवाल, इन दोनों में से कोई भी एक आप खरीद सकते हैं और इस वाले पोर्शन को यहां से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा लेखा परीक्षा जो है उसके लिए 11 12 की एनसीईआरटी और सिखवाल की जो बुक आती है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो मानी जाती है रमेश सिंह, और ये थोड़ी सी जो है यूपीएससी की तैयारी के हिसाब से है, फिर भी जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपने सिलेबस में जो पोर्शन इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार। बात करते हैं आगे, एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं लूसेंट के, बट भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए लेटेस्ट पढ़नी पड़ेगी आपको, पुराने जो प्रश्न पत्र है इसमें काम नहीं देते। फिर भी आप उन प्रश्न पत्रों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का बन रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि देखिए इसमें सारा करंट का पोर्शन आता है अर्थव्यवस्था को लेकर। तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप जो है रमेश सिंह की पुस्तक, एमसीक्यूज और हमारे जो मतलब केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है उसका अध्ययन जरूर करें। इस साल का जारी हो चुका है, उसका अध्ययन आप जरूर करें। इस वाले पोर्शन के लिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। बात करते हैं आगे, राजस्थान सेवा नियम जो है वो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा समस्या नहीं आती। सेवा नियम जो छपे हैं वो छपे हैं, उनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, केवल कुछ संशोधन आते हैं, वो आप लेटेस्ट एडिशन लें किसी भी पुस्तक का तो उसमें आपको संशोधन मिल जाएंगे। इसके लिए आप च्यवन प्रकाशन या गांधी प्रकाशन की जो बुकें होती है उनमें से कोई भी लेटेस्ट एडिशन लेना है, और ये आप कीजिएगा जब वैकेंसी आ जाए उस समय, ताकि वो जो एडिशन है कहीं आपको पुराना ने दे दिया हो और उसके बाद कोई संशोधन आया और वो प्रश्न आपको छूट जाए, तो वो संशोधन जो होते हैं उनको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और एमसीक्यूज जो है वो जरूर सॉल्व करें इस पोर्शन के, क्योंकि एमसीक्यूज इस पोर्शन में, क्योंकि देखिए तथ्य हैं इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, तथ्य हैं आपको याद करने रटने, तो आप एमसीक्यूज ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आप इन दोनों पोर्शन में, राजस्थान वित्त और लेखा नियम है उसमें और राजस्थान सेवा नियम दोनों में ही मैक्सिमम या हम क्या अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएंगे निश्चित ही, और ये आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि ये दोनों पोर्शन जो है वो 150 अंकों के हैं और मेरिट में 150 अंक जो होते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इस पे आप पूरा कमांड कर सकते हैं, बहुत तसल्ली से आप इस पोर्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। निश्चित ही मैंने जो आपको पुस्तकें बताई है वो। अब बात करते हैं कैसे तैयारी कैसे करनी है आपको। अभी आपके सामने कोई टारगेट है नहीं, सीईटी वालों ने जो है आपको रिजल्ट घोषित करके जो है अभी असमंजस में डाल रखा है कि क्या वो 15 गुना करेंगे, 40% रखेंगे, 50% रखेंगे, वो सब अलग मैटर है। बट ये है कि आपके अगर अच्छे अंक हैं सीईटी में तो निश्चित ही आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। 5000 जो वैकेंसी है, लगभग 5313 जो वैकेंसी है, 4900 जो 13 वैकेंसी है उसमें आपका नंबर आना तय है। तो आपको अभी समय से तैयार, देखिए ये जो कंपटीशन है, ये जो हमारा जो प्रतियोगिता है, इसमें सिंपल से एक नियम काम करता है। नियम क्या है कि जो जल्दी दौड़ेगा वो पहले पहुंचेगा, सीधी सिंपल सी कहानी है। तो जो जल्दी तैयारी स्टार्ट करेगा उसके पास ज्यादा समय रहेगा, वो ज्यादा गेन करेगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा और निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। ये बिल्कुल सीधा सिंपल सा नियम है। और लेट होने वाला दबाव में रहेगा, जितनी तैयारी होनी है उतनी नहीं हो पाएगी और कुछ ना कुछ समस्या जो है वो आती ही रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, तैयारी समय से, अभी से, आज से ही प्रारंभ करते हैं। जो भी आपके पास पड़ा है उसको पढ़े, नहीं है तो इकट्ठा करें, और अगर हमसे जुड़ना है हमसे जुड़े, हम आपको उपलब्ध कराएंगे इस जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड बहुत क्वालिटी वाला जो है मटेरियल आपको उपलब्ध कराएंगे। तो तैयारी के लिए आप देखिए जो भी आपके पास उपलब्ध कंटेंट है अभी वर्तमान में, उसको, जैसे हिंदी का कंटेंट है, इंग्लिश का है, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। पुराने पेपर जरूर देखें, पुराने पेपर का हम वीडियो जारी करेंगे, डिस्कशन पूरा करवाएंगे, तो पुराने पेपर जरूर देखें। इसके बाद अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि वैकेंसी कब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो निश्चित ही ये मान के चलिए इसी मंथ में
हो सकता है कल परसों इस मंथ में आपको ये वैकेंसी जारी होती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, क्योंकि चुनावी साल है, सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द वैकेंसी जारी करके जल्द से जल्द एग्जाम करवाया जा सके। आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, पहले बता दूं ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो पोर्शन जो सेकंड पोर्शन है, जिसपे सेकंड पोर्शन में अगर किसी का कमांड होगा वो ही इस वैकेंसी को लेकर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अभी क्या करें। तो इसमें देखें कि आप जो है कोई एक पूरी गाइड न ले, ऐसी कोई भी एक गाइड नहीं खरीदनी है आपको जिसमें सारा मैटर दे दिया गया हो, वो आपको कंफ्यूज करेगी, वो आपको प्रॉब्लम में डालेगी। तो आप ये करें कि पाठ्यक्रम उठाएं। क्या करना है आपको? पाठ्यक्रम उठाना है, बिंदुवार अपना मैटर तैयार करना है, उससे रिलेटेड जो बेस्ट मैटर कहीं पर भी अवेलेबल है उसको उठाना है। देखिए हम सब लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम एक किसी गाइड पर भरोसा करके उसको उठा लेते हैं और उसी को पढ़ते रहते हैं, और जब एग्जाम होता है तब हम कहते हैं कि सर हमने मेहनत तो बहुत की थी। जैसे मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्या करें, कैसे हम तैयारी करें, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आप जो है पाठ्यक्रम उठाएं, आप किसी भी गाइड को नहीं उठाएं, किसी भी पुस्तक को नहीं उठाएं। क्या उठाएं? पाठ्यक्रम उठाएं, और पाठ्यक्रम में उस टॉपिक को देखें कि वो कहां सबसे बेस्ट मिल रहा है, उस पोर्शन को उठाकर पढ़ें, अपने नोट्स तैयार करें और उन नोट्सों का बार बार अध्ययन करें, किसी गाइड का अध्ययन करने से अच्छा। तो आपको क्या करना, कोई एक गाइड नहीं लेनी है। बात करते हैं आगे की। तो कंप्यूटर के लिए, राजस्थान सेवा नियम के लिए, और जो हम कहें विज्ञान और जो अन्य पोर्शन है उनके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज, गणित के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करें। पेपर इसी लेवल का आता है जिसमें अधिकतम पूर्व के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपका समय समय पर आकलन करती रहेगी कि क्या आपकी तैयारी पूरी है। पहले ही बता चुका हूं कि कितना ही टिपिकल पेपर हो, इसमें जो मेरिट है वो 60% से अबव ही रहेगी, 60 से नीचे नहीं जानी, क्योंकि 3600 ग्रेड पे की नौकरी है, बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोग हैं और सीटी के पास हुए पात्रता हासिल किए हुए लोग इसमें बैठेंगे। तो निश्चित ही आप ये मान के चलिएगा कि उसमें हल्का कोई नहीं है, सब लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करके मेहनत से सीटी पास करके आए और पहले प्रश्न पत्र पे अच्छी कमांड रखते हैं, तब जाकर इस एग्जाम में वो बैठ रहे हैं। तो ये मान के चलिएगा कि तैयारी अच्छी करनी है, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज से लगातार समय समय पर आकलन करना है। हम हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज जरूर उपलब्ध कराएंगे। इसकी बात करते हैं आगे। पाठ्यक्रम को बिंदुवार तैयार करना है, एक एक पोर्शन उठाए, एक एक टॉपिक उठाए और एक एक टॉपिक को अलग अलग तैयार करें, तभी जाकर, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और बड़े सिलेबस में ये दिक्कत है कि किसी पोर्शन को अगर आपने छोड़ दिया है तो और उसमें से जो आने वाले प्रश्न है तो आपको अटेंड करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप उस पोर्शन को छोड़ रहे हैं तो निश्चित ही आप पिछड़ रहे हैं। तो निश्चित ही पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को अपने अनुसार अपने नोट्सों में उतारें, जहां से भी आपको बेस्ट मैटर मिल रहा हो। चलिए, इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऐप है ज्ञानार्थ अकेडमी का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है। प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से आपको ज्ञानार्थ अकेडमी मिलेगा और ज्ञानार्थ अकेडमी का ये जो ऐप है वो आप यहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये एक आध दिन ही हुए हैं इसको बने हुए, तो हम इस पर लगातार अब कंटेंट अपलोड करेंगे और आपको निश्चित ही बहुत अच्छा मैटर, बहुत गुणवत्तापूर्ण मैटर आपको उपलब्ध करवाएंगे। चलिए, ये वीडियो आपके लिए जो है वो लाभकारी हुआ होगा ऐसी मैं आशा करता हूं, और इसी प्रकार की वीडियो हम लगातार इन वैकेंसियों से रिलेटेड, चाहे एलडीसी हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे एसआई हो, इनसे रिलेटेड हम जारी करते रहेंगे हमारे चैनल पर। चलिए, आज के लिए इतना ही।